बोकारो पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिया बड़ा बयान। कहा 1 महीने के अंदर सरकार नियोजन नीति लाने का करेगी काम। इसको लेकर सभी स्तर पर सर्वे और लोगों से विचार विमर्श किया जा रहा है। पारसनाथ विवाद पर सियासी घमासान जारी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारसनाथ मामले में बीजेपी पर साजिश करने का लगाया आरोप। कहा यह विवाद केंद्र सरकार के पत्र के बाद शुरू हुआ। केंद्र सरकार का काम ही है फूट डालो और राज करो। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर धनबाद में 4 फरवरी को होगा कार्यक्रम। सीएम हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम और पार्टी संस्थापक शिबू सोरेन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में मसीही समुदाय के धर्मस्थल पर असामाजिक तत्वों के हमले के विरोध में रांची में मसीही समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा असामाजिक तत्वों की ओर से लगातार मसीही समाज के धर्मस्थल के साथ छेड़छाड़ की घटना बढ़ती जा रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के हर नागरिक को संविधान धर्म की रक्षा का अधिकार देता है। मसीही समुदाय भी इसी संविधान के अंतर्गत अपनी रक्षा का अधिकार मांग रहा। राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार, मसीही और मिशनरियों के अधिकार की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। मकर संक्रांति पर रांची में कांग्रेस नेताओं ने भारत जोड़ो पतंग उड़ाओ कार्यक्रम का किया आयोजन। कांग्रेस नेताओं के साथ बच्चों ने उड़ाए पतंग। कार्यक्रम के जरिए लोगों को दिया गया खास संदेश। मकर संक्रांति पर धनबाद में भी श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। दामोदर नदी में स्नान के लिए उमड़ी रही श्रद्धालुओं की भीड़। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा। हजारीबाग में पुलिस कस्टडी में हुई कारोबारी की मौत का मामला। गुस्साए लोगों ने थाने में जमकर की नारेबाजी। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने डीएसपी महेश प्रजापति के साथ बैठक की और कहा कि जो पुलिस वाले इसके लिए दोषी हैं उन सभी पर हत्या का मामला दर्ज कराया जाएगा। सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत के मुखिया सिमरन सामड़ की हुई असामयिक मौत। दिवंगत मुखिया को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब। धनबाद में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति की ओर से 80 जोड़ों की कराई गई शादी। गोल्फ ग्राउंड स्टेडियम में शादी समारोह का हुआ आयोजन। बिहार बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन जेडीयू में हुए शामिल। कहा नीतीश कुमार को छोड़ना मेरी गलती। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा किसानों की समस्या का नहीं हुआ समाधान तो सड़क से लेकर सदन तक किया जाएगा विरोध। 17 जनवरी को अरवल पहुंचेगी सीएम नीतीश की समाधान यात्रा। सीएम के आने से पहले कराई जा रही सड़कों की साफ सफाई। इस दौरान काम में लगाए गए मजदूरों में बच्चे भी रहे शामिल। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान पर घमासान। बीजेपी सांसद रमा देवी ने चंद्रशेखर को बताया अनपढ़। कहा चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई करके बने हैं शिक्षा मंत्री। रामचरितमानस पर सियासी घमासान जारी। शिक्षा मंत्री के बयान से जेडीयू का किनारा। ललन सिंह ने कहा हमारा स्टैंड क्लियर, सभी धर्मों का सम्मान करती है जेडीयू। रामचरितमानस पर आरजेडी की जेडीयू को नसीहत। बीजेपी के झांसे में नहीं आए जेडीयू, मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही बीजेपी। आरा में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, आक्रोश। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। परिषद के सदस्यों ने कहा शिक्षा मंत्री ने सस्ती लोकप्रियता और कुंठित मानसिकता की वजह से की रामचरितमानस पर अमर्यादित टिप्पणी। शेखपुरा में भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। मुबारकपुर चितौरा गांव के लोगों ने निकाली अर्थी यात्रा। मंत्री ने रामचरितमानस पर दिया था विवादित बयान। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा अगर वो कुछ दिन और मुख्यमंत्री रहते तो पूरा विकास कर देते। गया में 1 दिवसीय तपोवन महोत्सव संपन्न। कविता पौडवाल ने कार्यक्रम में बांधा समा। हाजीपुर में दिव्यांगों को मुफ्त ट्राईसाइकिल बांटने का आयोजित हुआ कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के कार्यक्रम से जाने के बाद दिव्यांगों को नहीं मिली ट्राईसाइकिल। सीएम सोरेन के खतियान जोहार यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू। कोडरमा से 17 जनवरी को दूसरे चरण की यात्रा की होगी शुरुआत। साहिबगंज में बदमाशों के हौसले बुलंद। जेएमएम प्रखंड सचिव के बेटे पर बाइक सवार 4 बदमाशों ने बरसाई गोलियां। फायरिंग में बाल बाल बची बापी वीरेंद्र मुर्मू की जान। पीड़ित ने थालजारी थाने में दिया शिकायत पत्र। पाकुड़ में चोरों के हौसले बुलंद। एक बार फिर चोरों ने बाइक पर हाथ साफ कर डाला। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। जिले में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही है चोरियां।
गढ़वा में कारोबारी के घर लाखों की चोरी, चोरों ने 2.5 लाख नकदी समेत 10 लाख के सामान पर किया हाथ साफ। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। भोजपुर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, दोनों पक्षों के 6 लोग हुए घायल, सभी का सदर अस्पताल में कराया जा रहा है इलाज। भोजपुर में पति ने लाठी डंडे से पीट कर पत्नी को किया अधमरा, परिजनों ने घायल महिला को सदर अस्पताल पहुंचाया। पूर्णिया के बायसी थाने का एसपी आमिर जावेद ने किया औचक निरीक्षण। एसपी ने थाने की सभी फाइलों को खंगाला, मामलों के जल्द निष्पादन का दिया निर्देश। मुजफ्फरपुर में मोस्ट वांटेड अपराधी विपिन गिरफ्तार, बैरिया इलाके से हुई गिरफ्तारी। अपराधी के पास से पिस्टल, 5 गोलियां समेत 3 फोन बरामद। लखीसराय में पुलिस ने शराब के नशे में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। थाना के नेड़ी चलोखड़ा से शराब पीकर घर जा रहे थे दोनों। अरवल पुलिस ने 2 अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से देसी कट्टा, पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस बरामद। सीतामढ़ी में पुलिस ने एक शिक्षक को किया गिरफ्तार। कोचिंग संस्थान में आने वाली छात्रा की फोटो को एडिट कर बनाया था अश्लील, फोटो दिखाकर छात्रा को करता था ब्लैकमेल। नालंदा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 लुटेरों को लूट की बाइक और मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। 12 जनवरी को एक शिक्षक से बदमाशों ने की थी लूट, बाकी बदमाशों की तलाश जारी। लखीसराय में अपराधियों ने 3 लोगों को मारपीट कर किया घायल, घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अम्हरा थाना इलाके के रामनगर अम्हरा गांव का मामला। रांची में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 साइबर अपराधी, चुटिया और सदर थाने में थी सक्रियता। कई लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है गिरोह। अपराधियों के पास से 12 मोबाइल, 6 एटीएम कार्ड जब्त। बिहार के रहने वाले हैं तीनों अपराधी। छपरा में मांझी चेकपोस्ट पर एम्बुलेंस से बरामद हुई 10 लाख रुपए मूल्य की शराब। हरियाणा के बहादुरगढ़ से बिहार के मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी शराब। 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। मोतिहारी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अपहरण किए गए व्यक्ति को सकुशल बरामद किया। नगर थाना इलाके से कार सवार बदमाशों ने किया था अपहरण। नवादा में मोबाइल चुराने वाले 2 चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। दोनों की लोगों ने जमकर की पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में लिया। बोकारो टाउनशिप में नहीं थम रही चोरियां, सेक्टर 6 में बीएसएल अधिकारी के घर हुई चोरी। वारदात में घर का सारा कीमती सामान उड़ा ले गए चोर। नवादा में साइकिल चोरी के आरोप में नाबालिग लड़के की खंभे से बांधकर पिटाई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। रोह थाना क्षेत्र के कुम्हरवा गांव का बताया जा रहा वायरल वीडियो। कैमूर में उत्पाद विभाग और मोहनिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। गुप्त सूचना पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई, 347 पेटी शराब जब्त। सुपौल में भारी मात्रा में कोडीन सिरप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। एक पिकअप पर लाई जा रही थी कोडीन की भारी मात्रा। बेगूसराय में नाले से निकाली गई शराब की कई खाली बोतलें। शराबबंदी के बावजूद नाले से निकली शराब की बोतलों से जिला प्रशासन पर उठे सवाल। बेतिया के नरकटियागंज में राज्य की रेल पुलिस ने शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अवध एक्सप्रेस में जांच के दौरान 8 बोतल विदेशी शराब जब्त। लोहरदगा के सनहा थाना क्षेत्र में नदी में नहाने गए एक हलवाई की मौत। चित्री मेले में पिता के साथ मिठाई बेचने आया था युवक। भंडरा थाना क्षेत्र के भैरों का निवासी था मृतक। लखीसराय के मंडलकारा में एक बंदी ने की खुदकुशी की कोशिश, युवती को भगाने के आरोप में है बंद। सीतामढ़ी में बाघ को पकड़ने के लिए मंगाया गया ड्रोन कैमरा। अब तक 4 जानवर और 2 इंसानों को बाघ बना चुका है शिकार। बाघ को पकड़ने के लिए कई हथकंडे अपना रहा वन विभाग। पलामू में तेंदुए का आतंक, तेंदुए ने एक और व्यक्ति पर किया हमला। घायल व्यक्ति को रांची रिम्स किया गया रेफर। तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। देवघर के सारवा घाट घर के पास पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार। हादसे में एक महिला समेत कुल 5 लोग घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्णिया में 2 कार की आमने सामने की टक्कर, हादसे में 6 से अधिक लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। सभी घायलों को जीएससीएच में कराया गया भर्ती। बगहा में 2 ट्रक की आमने सामने की टक्कर, हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में घायल का चल रहा इलाज। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना इलाके में झोलाछाप डॉक्टर ने ली महिला की जान। ऑपरेशन के दौरान हुई महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मौत के बाद चिकित्सक अस्पताल छोड़कर हुआ फरार। कोडरमा में नहाने के दौरान डूबा व्यक्ति, खोजबीन के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगातार 4 दिन से करनी पड़ रही है मेहनत।
बेगूसराय में धूमधाम से मनाया गया बरौनी रिफाइनरी का 58वां स्थापना दिवस समारोह। कार्यक्रम में दिव्यांगों के बीच बांटे गए तमाम उपकरण। साल 2018 में बरौनी रिफाइनरी ने शुरू किया था कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व डिप्टी सीएम रामजयपाल सिंह यादव की जयंती समारोह में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बख्तियारपुर में रबाइच गांव में पूर्व डिप्टी सीएम की मनाई गई 100वीं जयंती। पूर्णिया में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त। नगर निगम इलाके के बेलौरी में प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों से जमीन को कराया मुक्त। बोकारो में सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित किया 5 किलोमीटर की दौड़। अधिकारी भी हुए शामिल। MV गंगा विलास क्रूज बक्सर पहुंचा। बंगला घाट के सभी सैलानियों को बक्सर के तीर्थ और युद्ध स्थलों का कराया गया भ्रमण। ढोल नगाड़ों के साथ सैलानियों का हुआ स्वागत। देवघर में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने किया मैराथन बैठक का आयोजन। सड़क यातायात सुरक्षा दिवस को लेकर हुई बैठक। लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली। लगातार हुई बारिश से रांची के किसानों की फसल हुई बर्बाद। जरूरत के हिसाब से नहीं हुआ सब्जियों का उत्पादन। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम नीतीश ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, सभी सुख और शांति के साथ मनाएं पर्व। मंदार महोत्सव बंसी मेला के सांस्कृतिक मंच पर बॉलीवुड गायक राजा हसन ने बांधा समा। ब्लू फायर एंटरटेनमेंट पटना के कलाकारों ने भी दी रंगारंग प्रस्तुति। सिवान में धूमधाम से मनाया जा रहा मकर संक्रांति का त्यौहार। ठंड के बाद भी श्रद्धालु नदी में आस्था की डुबकी लगाते दिखे। छपरा के सिमरिया घाट पर मकर संक्रांति को लेकर जुटे श्रद्धालु सभी ने लगाई आस्था की डुबकी। बोकारो के श्री अयप्पा मंदिर में मकरावल्ले पूजन का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मकर संक्रांति पर बांका के मंदार पर्वत के तलहटी पापहणी सरोवर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। लखीसराय में मकर संक्रांति को लेकर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। जगदम्बा मंदिर में की पूजा। देवघर में मकर संक्रांति के मौके पर बाबा मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना। नेपाल में बड़ा विमान हादसा। काठमांडू से पोखरा जा रहा येती एयरलाइंस का विमान क्रैश। 5 भारतीय समेत 72 की मौत। पोखरा में लैंडिंग से पहले विमान हुआ क्रैश। विमान में 68 यात्री और 4 क्रू थे सवार। तेलंगाना को पीएम मोदी की सौगात। 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। कहा, बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है भारत। पीएम मोदी ने तेलंगाना और आंध्र को वंदे भारत मिलने की दी बधाई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, बीएसपी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में जारी है घमासान। आम आदमी पार्टी ने वीके सक्सेना को हटाने की मांग की। पुणे में कार्यक्रम के दौरान सांसद सुप्रिया सूले के साथ हादसा। दिए से अचानक साड़ी में लगी आग समय रहते बुझाया गया। सेना का 75वां स्थापना दिवस। पहली बार दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में कार्यक्रम। सेना प्रमुख ने ली सलामी। 75वें स्थापना दिवस पर सेना के जवानों का मार्च। कदम ताल मिलाकर सेना के जवानों ने दिखाया दम। स्थापना दिवस पर ड्रोन शो का आयोजन। आसमान में एक साथ दिखे कई ड्रोन। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में अहम भूमिका। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन। बडगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना ने पूरे इलाके को घेरा। एलएसी पर चीन साजिश लगातार जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा चीन। समझौते का भी कर रहा उल्लंघन। जोशीमठ में आपदा के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 और होटलों में आई दरार। होटलों को गिराने का जारी है काम। जोशीमठ में एहतियात के साथ तोड़े जा रहे होटल। बड़ी मशीनों का नहीं हो रहा इस्तेमाल। रेस्क्यू के बीच मौसम भी बना बड़ी चुनौती। जोशीमठ के सलाव गांव में भी घरों में आई दरार। कई घर गिरने के कगार पर दहशत में लोग। जोशीमठ आपदा से निपटने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी सरकार। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राहत सामग्री का किया रवाना। जॉर्जिया से बवंडर की सामने आई खौफनाक तस्वीर। एक झटके में सब कुछ उड़ा ले गई तूफानी हवा। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड का कहर। जम्मू से लेकर हिमाचल तक भारी बर्फबारी। गांदरबल में बर्फीले बवंडर के बाद एक्शन में आई सेना। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेना के जवान। हिमाचल के कई इलाकों में बर्फ की बारिश। कुल्लू में सड़क से लेकर घर तक हुए सफेद। लगातार बर्फबारी से तापमान गिरा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने महिला की मदद की। बर्फबारी के बीच प्रेग्नेंट महिला को हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। माउंट आबू में ठंड ने 28 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। -7 डिग्री तक पहुंचा पारा। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर। तेज हवा से परेशान हुए लोग। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से दहला यूक्रेन। निप्रो शहर में अपार्टमेंट ध्वस्त। 12 की मौत, 7 से ज्यादा घायल।
निप्रो की 9 मंजिला इमारत में रूस का मिसाइल अटैक, चारों तरफ मचा हाहाकार, चंद मिनट में मलबे में तब्दील हुआ इमारत। यूक्रेन का कामिकाज़ी ड्रोन के जरिए हमला, RPG-3 एंटी टैंक ग्रेनेड से लैस ड्रोन से हुआ हमला। यूक्रेन को ब्रिटेन देगा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, AGM-114 हेलफायर मिसाइल से लैस है अपाचे हेलीकॉप्टर। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत की शानदार जीत, श्रीलंका को 317 रन से हराया, सीरीज में 3-0 से कब्जा। श्रीलंका को हराकर वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, भारत ने जीत का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने खेली शत की पारी, विराट ने 166, गिल ने बनाए 116 रन। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली ने जोड़ा दूसरा शतक, जबकि वनडे करियर में बनाया 46वां शतक। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए विराट कोहली को मिला मैन ऑफ द सीरीज का खिताब।